तो कठुआ के युवा मिल ही आए जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों से। जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं उतीन शर्मा कैमरा अतुल के साथ। कुछ दिनों पहले सबसे पहले तो हमने इंदौर स्टेडियम के बाहर सक्षम शर्मा का इंटरव्यू किया था और खस्ता हालत स्टेडियम की बताई थी और सक्षम ने साफ तौर पर जो है वो गुस्सा जाहिर किया था। उसके बाद मैंने पर्सनली और आपने वीडियो में भी देखा, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी से भी बात की थी। उन्होंने कहा था मेरे पास अभी मसला आया है और मैं इस पर संज्ञान लूंगा। और आज सक्षम जो है अपने अन्य दोस्तों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ जो है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों से मिलकर आया। पहले तो ये क्या हाथ में पकड़ा सक्षम, ये बताइए। ये एक मेमोरेंडम है जो हमने आज एक्शन जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के नाम से दिया है AWE को, और इसमें हमने जो है कठुआ के युवाओं की जो मांगे थी, जो हमारी डिमांड्स थी, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है उन्हें दिया है जी। अच्छा जी, बताइए। और ये उसकी रिसीविंग है। अच्छा, रिसीविंग भी है? हाँ, ये उस मेमोरेंडम की ये रिसीविंग है जी। मुझे लगा सिर्फ गए तो बाद में रिसीव नहीं होगी, तो ऐसे आपने आके बोले कि नहीं जी ऐसे ही आ गए, तो ये रिसीविंग भी है। रिसीविंग भी है जी जी। फोटो भी है? हाँ, फोटो भी देखेंगे कि सक्षम जो है मिलकर आए हैं। दिखाइए फोटो, दिखाइए। ये रही फोटो, ये आज उन्हें मेमोरेंडम दिया है। अच्छा, ये आपने एक्शन JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को दिया जी, उनसे मिलकर है। आज हमारा 4 सदस्य का डेलीगेशन, जिसमें मैं, संदीप जी, अखिल जसरोटिया और अमनदीप जी, हमने आज AWE को कॉल किया था। बेसिकली आपको बात बताता हूँ, मैं दिल्ली में था, मैंने आपको बताया था मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हमें वहाँ फोन आता है AWE साहब का कि हम कठुआ विजिट करने आए हैं। खबर लगने के एक दिन बाद जो है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की खुशी हुई ना जी, टेक्निकल टीम कठुआ पहुंची और कठुआ स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जायजा लेने आए हैं, आपकी जो मांगे हैं आप हमसे आके मिल लीजिए। हमने जवाब दिया, आप फॉर्मली बुला रहे हैं, इनफॉर्मली बुला रहे हैं। हमने कहा हम आपसे फॉर्मली बात करेंगे ताकि मीटिंग का रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड पे भी रहे, और चेयर पे बैठ के आपके साथ ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम। और आज हम जम्मू गए, उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया और ये मांगे जो इसमें हमने जो हमारी 5 मांगे थी, इसमें एक्सप्लेन है कि रनिंग ट्रैक, उन्होंने कहा कि लाइट्स के लिए हमने DPR बनाया है, जो लाइटें खराब है, काम नहीं करती हैं। पानी का जो समस्या है उसके लिए बनाया है, प्लेइंग फील्ड के लिए बनाया है, और जो पीछे दीवारें गिरी है उसके लिए बनाया है। हमने कहा नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टर्फ होना चाहिए विद वाटर स्प्रिंकलर, ताकि उसको पानी देने की जरूरत मैन्युअली ना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए, और सिंथेटिक रबर का रनिंग ट्रैक होना चाहिए। जिसपे उन्होंने हमें श्योर किया कि वो इस बात को जो है, जो हमारी सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की, उन तक पहुंचाएंगे। और मेरे सामने ही जो है उनको आगे मेल भी किया और उनको आगे मैसेज ये पहुंचा दिया। और ये हमें एश्योरेंस दिया है कि आई एम अफर्मेटिव कि आपका ये काम जो है ट्रैक का, पानी का और लाइट का, ये 99% चांस है कि ये हो जाएगा। मतलब आप जब उधर गए तो आप किस तरह से जो है वो लगा कि पहले प्रदर्शन कर देना चाहिए था, पहले आवाज उठा देनी चाहिए थी? किस तरह से लगा आपको कि मुझे पहले तो नहीं ये कर देना चाहिए था, स्टेप ले लेना चाहिए था युवाओं के लिए? उतेरन जी कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये रोना जरूरी था, बिल्कुल, ये हाय हल्ला जरूरी था, बिल्कुल, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है डिपार्टमेंट जागा। बिल्कुल। हमारा किसी के साथ कोई निजी द्वेष नहीं, बिल्कुल, ये आपने उस दिन भी कहा था। ना इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट है, बिल्कुल, ना इनका बेनिफिट है, ना आपका बेनिफिट है, लेकिन कठुआ का बेनिफिट है। बिल्कुल। कठुआ के आने वाले जो युवा हैं, जो भर्ती होते हैं, जो एथलेटिक्स में जाते हैं, उनको बेनिफिट है। वही हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमारे जिला के विकास हो। और मुझे शर्म आई कि अगर ये काम हमारे राजनेताओं ने कर लिया होता, बिल्कुल, ये मैंने उस दिन इसलिए सवाल पूछा, हमारे पॉलिटिकल सेटअप ने कर लिया होता, आज जो 2000 का तेल खर्च करके हम गए, आधा घंटा मिल के आए, अगर एक दिन वो चले गए होते तो आज हमारा समय बच जाता, आपका समय बच जाता। बिल्कुल। पर कोई बात नहीं, शायद हमारे कर कमलों से काम होना था और जेके मीडिया के थ्रू खबर लगनी थी और असर होना था। तो जैसा था, जो नीति में लिखा था वो वैसा ही हुआ। पर मुझे विश्वास है कि अब इसके देखने के बाद हमारा पॉलिटिकल सेटअप होश में आएगा। जी बिल्कुल। और उन्होंने मुझे एक बात भी कही कि हम आपको बना के दे देंगे, आप प्लीज मेंटेन कर लेना। अच्छा, ये बता, ये उन्होंने कहा? जी। अच्छा, हम बना के दे देंगे, आप कमेटी बना लीजिए, एक कमेटी में सदस्य रख लीजिए। यही मांग मैं आज जेके मीडिया के थ्रू जो है जिला प्रशासन से करूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी बनाई जाए। जी बिल्कुल। उसको खुद DC साहब चेयर करे, बिल्कुल, और उसमें जो हमारे नेशनल लेवल के रिटायर्ड कोचेज हैं जो कठुआ से, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एक्सीलेंट है, उनको उसका मेंबर बनाया जाए और वो तय करे कठुआ में क्या होगा। और एक बात मैंने वहाँ और भी रखी जी। मैंने उनसे कहा है कि अगर आप वो इंडोर स्टेडियम को रिलोकेट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, तो आप, मैंने उन्हें कहा तो हम आपको कठुआ में जमीन ढूंढ के देते हैं, हाँ। आप वहाँ पे एक नया फुटबॉल का स्टेडियम बना दीजिए, और उन्होंने हाँ कर दी।
अच्छा। उन्होंने कहा आप एक डीडीओ लेटर कहा था शायद, एक डीडीओ लेटर आप हमें बना के दे दीजिए, जगह ढूंढ के अगर आपके ध्यान में आती है हम वो जगह एक्वायर करके वहाँ पे एक नया फुटबॉल का टर्फ जो है वहाँ के खिलाड़ियों के लिए बना देंगे। तो ये भी एश्योरेंस उन्होंने हमें दिया है जी। तो आज खुश है कि कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ी सी रंग लाई है जी। देखिए 50% सेटिस्फेक्शन है, 50% काम होने के बाद होगी जी। अभी शहर के टेंडर भी लग चुके हैं बिल्कुल, पर जब सड़कें बनेगी असली खुशी तभी आएगी जब उस पर हम गाड़ी अच्छे तरीके से चला पाएंगे। मतलब स्टेडियम की अब खस्ता सुधर तो सर, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को तो थोड़ी सी होप मिल जाएगी अब। ये बिल्कुल होप है, ये इससे हमें भी होप मिली है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूं, अगर तो पुत्रों काम नहीं होता है जी, अभी हमने बैकफुट पे नहीं आए हैं जी, हमने आपको समय दिया है बिल्कुल, हफ्ते का, 4 दिन का, 5 दिन का। अगर आप काम नहीं करते हो हमारे पास नीति तैयार पड़ी है, हमारे पास पूरा कैंपेन तैयार पड़ा है कि डे 1 से लेके डे एंड तक हमने क्या करना है। वो अभी डिस्क्लोज मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं। तो चाहते हैं कि काम हो जाए, कोई इस तरह से नहीं हो, क्योंकि प्रदर्शन हम उस दिन भी नहीं चाहते थे पर मजबूरी में आकर प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए मैंने वही कहा ना, ये प्रशासन इतना लेथार्जिक हो गया है कि इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में भी जो है अब आलस आता है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बात पूछनी थी कि आखिर क्यों नहीं आप लोग इनिशिएटिव ले रहे थे? अरे हर जगह वीडियोस आती थी, क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे? क्यों आपको नहीं दिख रहा था कि स्टेडियम की हालत कैसी हो गई है? क्योंकि देखिए आज आके तो स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर ही आता है स्टेडियम, तो आखिर क्यों वहां पर ये बात नहीं होती थी ऑफिस में? क्या वीडियोस नहीं देखते थे वो? शायद मुझे लगता है जब मैंने अपने भाषण में ऑडिट की बात की ना जी, कि ऑडिट बैठना चाहिए, हाँ, तो प्रशासन थोड़ा होश में आया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, अब आप इसका मतलब समझ जाइए बिल्कुल। कि क्या इशारा मेरा कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैंने ये कहा, अगर ये मांग हमारे जिला प्रशासन कठुआ या पॉलिटिकल सेटअप कठुआ ने की होती, आज हमें और आपको सड़क पे इस तरह से आके प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, हमें जम्मू नहीं जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धांधली हुई है, करप्शन हुआ है, धोखा हमारे युवाओं के साथ किया गया है। उस दिन एक एक्स फुटबॉल कोच नेशनल लेवल के हमारे साथ आए थे, उन्होंने बताया कठुआ से नेशनल लेवल के फुटबॉल खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने स्टेट कोटा में जो है जॉब ली है। तो ये साफ दर्शाता है कि कठुआ का पॉलिटिकल सेटअप का ध्यान वो तो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था। वो तो अब राम भरोसे ही है, वो तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि पर बहरहाल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। और देखिए सक्षम ने विद प्रूफ यहाँ पर लाए हैं जो एप्लीकेशन दी और जो रिसीविंग हुई। तो अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जो है कितनी जल्दी जो है काम करती है। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ नारेबाजी हो, हम नहीं चाहते कि रोष व्यक्त हो, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ उल्टा अच्छी बातें आए, उल्टा ये कहे कि ये देखिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें कितना कुछ दे दिया। तो अब यही है, पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव रह के अब हम पॉजिटिव सोच के साथ इस उम्मीद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि शायद अब आने वाले दिनों में जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ की हालत बदलेगी और नई तस्वीर देखने को मिलेगी। और योगदान आप सभी का है, सक्षम ने कभी क्रेडिट नहीं लिया, ना आज लेगा। सक्षम का ये कहना है कि मैं युवाओं के लिए आया हूँ और मैंने तो खेलना भी नहीं होता, पर देखते हैं अब युवाओं का किस तरह से जो है, युवाओं का मतलब आगे फ्यूचर साफ तौर पे कहें किस तरह से देखने को मिलता है जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में, और क्या नई तस्वीर सच में देखने को मिलेगी या फिर ये सिर्फ एक इसी तरह से कागज रह जाएंगे और बाद में हमें फिर से जो है एक और खबर बनानी पड़ेगी। तो फिर जाके जो है एक बार फिर से नींद से जगाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं उतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।